बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना व मत्लूबिना व मसहूबिना व मौजूदिना व मक़सूदिना व हबीबिना व नबीना व वकीलिना व शफ़ीना व शिफ़ाअ सुदूरिना व आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबिअ सबीला मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ख़ुद को मुशर्रफ़ किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारे साथ आप सबको इस आयत मुबारक पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, बहुत थोड़े से वक्त के लिए हाजिर आया हूँ, क्योंकि मेरा वक्त बैठाल करके इन लोगों ने बिता दिया है। 2 घंटा बैठाल दिया, अब आधे घंटे की तकरीर हुई है। मुफ्ती साहब से पहले कह दिया कारी साहब से, लेकिन आइए इससे पहले थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। एक मर्तबा अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आका को हाजिर व नाजिर जानकर हाथों को बांध लीजिए और इश्क को मस्ती में झूम झूम कर अपने आका की बारगाह में दुरूदों का नजर पेश करिए और हाथ को बांध कर पढ़िए खूब झूम झूम कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मरतबा और बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ें। सल्लल्लाहु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी साहब मुतवज्जह हों। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी और महिउद्दीन जिलानी। मोइनुद्दीन अजमेरी और महिउद्दीन जिलानी। और तवज्जो दें इसको। इलाही तेरा कुर्ब कैसे मिले मुझे, इलाही तेरा कुर्ब कैसे मिले मुझे, मेरे ज़हन में वही बात दे। इलाही तेरा कुर्ब कैसे मिले मुझे, मेरे ज़हन में वही बात दे। और जो तेरे इश्क में फिना हुआ, वही मुर्शिदे पाक की ज़ात दे। जो तेरे इश्क में फिना हुआ, वही मुर्शिदे पाक की ज़ात दे। और इस शेर पे आपसे खास तवज्जो चाहूँगा। वही जाम दे, वही मैं दे, वही जाम दे, वही मैं दे कि जिसे पी के साबिरो शम्स ने। वही जाम दे, वही मैं दे कि जिसे पी के साबिरो शम्स ने। अरे जिसे मौत भी न सुला सके, वही मुझको आबे हयात दे। जिसे मौत भी न सुला सके, जिसे मौत भी न सुला सके, जिसे मौत भी न सुला सके, वही मुझको आबे हयात दे। और तेरे करम से, तेरे करम से सलामत है मेरी जिंदगी। तेरे करम से सलामत है मेरी जिंदगी। और तेरा करम न हो तो कयामत है मेरी जिंदगी। तेरा करम न हो तो कयामत है मेरी जिंदगी। और ले ले के तेरा नाम जिए जा रहा हूं मैं।
ले ले के तेरा नाम किए जा रहा हूं मैं, सच पूछिए तो तेरी बदौलत है जिंदगी। और तू जो चाहे या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो जिंदगी को मिटा दे अभी अभी। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो जिंदगी को मिटा दे अभी अभी। रोजे अजल से तेरी अमानत है जिंदगी, रोजे अजल से तेरी अमानत है जिंदगी, रोजे अजल से तेरी अमानत है जिंदगी। और या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। खाजगी मिल जाएगी तुम्हें ख्वाजा कदम भर के देख, खाजगी मिल जाएगी तुम्हें ख्वाजा कदम भर करके देख। दोस्तों दुरूद शरीफ का विद करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा भी अंत सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मुस्लिम शरीफ की हदीस समाप्त। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौम बनी इस्राइल में एक बंदा है जो चला अपने मुर्शिद की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह, अपने शायख की बारगाह में चला। इस गांव से दूसरे गांव की जानिब चला। रास्ते में खेत और खलियान से गुजर रहा था। रास्ते में एक इंसान से मुलाकात हो गई, इंसानी शक्ल। एक बंदे से मुलाकात हुई, और जब बंदे से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, कहाँ जा रहा है तू, किधर को तेरा सफर है। उस बंदे ने कहा कि वो जो बस्ती देख रहे हो, उस बस्ती में एक हस्ती रहती, उस हस्ती पे खुदा की रहमत बरसती है, वो अपनी मस्ती में रहता है, जिसे देखने को मेरी आंख तरसती रहती है, मैं उसे ही देखने जा रहा हूं। कहा वो है कौन? कहा मुझे उससे प्यार है। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे उसे प्यार है, मोहब्बत है। कहा क्या उससे मिलने इसलिए जा रहे हो? कोई दौलत का मामला है, कोई कारोबार का मामला है? क्या नहीं, दौलत और कारोबार का मामला नहीं है। कहा क्या बहुत हसीन है, बहुत जमील है, बहुत खूबसूरत है। कहा उसकी खूबसूरती से मुझे प्यार नहीं है, उसके हुस्न जमाल की वजह से प्यार नहीं है। कहा फिर? कहा अल्लाह के लिए हम उसे प्यार करते हैं, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का वली है, इसलिए हम उससे प्यार कर रहे हैं। रास्ता हटो, मुझे जाने दो, वरना कहीं मेरे मुर्शिद की महफिल उजड़ न जाए, उठ न जाए। कहा वहां जाके क्या करते हो? कहा अरे वहां जाता हूँ, उनका मुखड़ा तकता हूँ, खुदा याद आ जाता है। जिसने शेख आजम और सरकारे कला को देखा होगा, मेरे इस जुमले को करीब से समझा कि उसे देखता हूँ, अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाता है। उसके मुखड़े पे ऐसी नूरानियत होती है कि अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कमरा रोशन हो जाया करता है। जब उसके करीब मैं बैठता हूँ, उसकी मजलिस में बैठता हूँ, तो गुनाहों से किनारा कशी की तौफीक हमें मिलती है। रब हमें याद आता है, रब की कुर्बत हासिल करने की तौफीक अल्लाह अता करता है। मैं इसलिए उसके पास जा रहा हूँ। कहा अच्छा तू नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूँ? कहा मुझे इससे क्या गरज है, तू कोई भी हो, चल हट ना, रास्ता दे दे मुझे, मुर्शिद की बारगाह में जाना है। आज मुल्ला क्या कहे जी? मुल्ला कहे किसी पीर के बारगाह में मत जाओ, है ना? किसी पीर के वली के बारगाह में जाना हराम है। रसूलुल्लाह कहे जाओ। मुल्ला हम तेरी माने या रसूलुल्लाह की माने? हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह की माने। मुल्ला तू बकता रहे, मुझे तुझसे फर्क नहीं। अब वो बंदा
उसने कहा पहले पूछ तो सही मैं कौन हूँ। कहा अरे यार तू कोई भी हो, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे मुर्शिद की बारगाह में जाना है, मुर्शिद की खानकाह में जाना है, उनकी ज़ियारत करनी है, उनका मुखड़ा तकना है, उनकी मजलिस में बैठना है। उसने कहा अरे सुनते ले। कहा अच्छा बता ही दे तू कौन है। कहा मैं फरिश्ता हूँ। कौन? बोलो बोलो कौन? फरिश्ता। कहा तू फरिश्ता, तेरा यहाँ का काम, तेरा तो वहाँ काम है। कहा मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया। कुर्बान जाओ, भेजा कुर्बान गया। जाओ। हज करने गए, फरिश्ता ना मिला। मस्जिद में गए, फरिश्ता ना मिला, लेकिन मुर्शिद की बारगाह में जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। फरिश्ते से मुलाकात हो रही है। कहा सुन, मैं खुद से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे भेजा गया है। कहा किस लिए भेजा गया है? कहा तेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया है, तेरा इम्तिहान लेने के लिए आया हूँ। कहा भैया मेरा कौन सा इम्तिहान? मैं तो बड़ा नाकारा हूँ, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो बड़ा खताकार हूँ, मैं तो बड़ा सियाकार हूँ। अरे मैं बहुत ही बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो सिर्फ अपने मुर्शिद के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कहा यही इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने मुझे सवाल भी बताया है और जवाब भी दिया है कि तुम ये सवाल करना, अगर वो कहे मुझे उस बंदे से प्यार है और इसलिए प्यार है कि वो अल्लाह का वली है, अल्लाह के लिए हम उससे प्यार करते हैं कि उससे जब प्यार करेंगे तो अल्लाह की बारगाह तक वो हमें पहुंचा देगा, उसके करीब जाएंगे, उसके दामन से जुड़ेंगे तो वो हमें अल्लाह की मार्फत दे देगा, हम इसलिए उससे प्यार कर रहे हैं। अगर ये जवाब दे दे तो उससे मेरा सलाम कह दे। कुर्बान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। बता दी यार, वाह वाह वाह, अजीम बात बता दी है, जिंदाबाद। लेकिन आप खामोश हो। टुक टुम टक नदीदम क्या कहते हैं? बस देख रहे हो तो देख रहे हो, सुन रहे हो, अरे समझने की कोशिश करो। किसका सलाम? किसी मुखिया का सलाम नहीं आया है, किसी एमएलए का सलाम नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री का सलाम नहीं, रब्बुल आलमीन सलाम पेश कर, अहकमुल हाकिमीन सलाम भेज रहा है। किस बंदे पे? उस बंदे को सलाम भेज रहा है जो अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे अली। वाह 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 वाह। दुनिया उसे पूछ नहीं रही है, समाज में उसका वकार नहीं है, गली मोहल्ले में कोई सलाम नहीं करता है, लेकिन जब कमर बांधा है मुर्शिद की बारगाह में जाने के लिए, फरिश्ते को रब ने भेज दिया, फरिश्ते जाओ, वो मेरे दोस्त की बारगाह में जा रहा है, मेरे महबूब वली से मिलने जा रहा है, मेरा उससे सलाम कह दे। वाह 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 वाह। कहा अच्छा और भी कुछ है? कहा हाँ, अल्लाह ने कहा है कि उस बंदे से कह देना, अगर वो मेरे वली से प्यार करता है ना तो उस बंदे को तसल्ली दे देना, तशफ़ी दे देना, हराम नहीं है, क्या बात है, नाजायज नहीं है, बल्कि उस बंदे से कह देना, किसी और की बात में न रहे, उस बंदे से कह देना अगर वो मेरे वली से मोहब्बत करता है तो मैं उस बंदे से प्यार करता हूँ। उस बंदे से कह देना कि वो मेरे गौस से मोहब्बत करता है तो मैं हर उस बंदे से प्यार करता हूँ जो मेरे गौस से मोहब्बत करता है, हर उस बंदे से प्यार करता हूँ जो मखदूम सिमना से प्यार करता है, मैं हर उस बंदे से प्यार करता हूँ जो सरकार सुरकाही से प्यार करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बता देना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जो प्यार करता है, जिससे प्यार करता है, क्या उसे तकलीफ देगा? बोलो यार। अब इसी को हदीस कुदसी में सुनो, हदीस कुदसी
हदीस कुदसी क्या, कौन? अल्लाह हुक्म दे, अल्लाह इरशाद फरमाए और हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रिवायत करें, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह का कलाम हो और मुस्तफ़ा रिवायत करें। सरकार इरशाद फरमाते हैं, वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िया वल मुतज़ाविरीन फ़िया वल मुतसादिक़ीन फ़िया वल मुतजालिसीन फ़िया वल मुतबासिलीन फ़िया। अल्लाह कह रहा है, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, जो मेरे वली से मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत मेरे ऊपर वाजिब हो गई। अरे बोलो यार, जो मेरे वली से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत मेरे ऊपर लाजिम हो गई, वाजिब हो गई, यानी अल्लाह उससे प्यार करने लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, जिसने मेरे वली की जात पे थोड़ा भी खर्च किया, थोड़ा सा भी खर्च किया, मुझे उस बंदे से भी प्यार है। वल मुतज़ाविरीन फ़िया, और कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, जो मेरे वली की ज़ियारत को गया। कह दो सुभान अल्लाह। कि चौचा जाए, बरेली जाए, मरहरा जाए, कालपी जाए, मसूली जाए, अजमेर जाए, बगदाद जाए, जो मेरे वली की ज़ियारत को गया, मुल्ला कहे ना जाओ, क्या बात है, मुल्ला कहे ना जाओ, मुल्ला रोके कि वली के मजार पे ना जाओ, अल्लाह कहे कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, जो मेरे वली की ज़ियारत को गया, मैं उस बंदे से प्यार करता हूं। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, मुझे उस बंदे से प्यार है, मुझे उस बंदे से मोहब्बत है। वजब मोहब्बती, मुझ पर वाजिब है कि मैं उससे प्यार करूं, मैं उससे मोहब्बत करूं। वाह, जो मेरे वली की मजलिस में गया, जो मेरे वली की सोहबत में बैठा, जो मेरे वली की ज़ियारत को गया। अब ये देखो, ये सब चीज है। आप यहाँ बैठे हो किसकी मोहब्बत में? बोलो, गौसे पाक की मोहब्बत में ना। सुभान अल्लाह है, और कितना खुशनुमा आज दिन है जी, इतना खुशनुमा दिन है कि आज पहली शब है, रबीउल गौस की पहली शब है, और इस पहली शब में तुमने पहला काम और कितना बड़ा काम किया है। ये माह गवाह होगा, और ये महीना ही नहीं बल्कि डंके की चोट पे कहूंगा, अशरफ नगर वालों मेरा गौस भी गवाह। कल मैदाने महशर में ये बात पेश करेगा, ए मेरे रब, मैं गवाह हूँ कि जब मेरे महीने की पहली शब आई थी तो अशरफ नगर गोपालपुर वालों ने मेरे नाम से मौसूम करके तेरे घर की बुनियाद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी मस्जिद, सरजमीन अशरफ नगर। मेरा गौस कौन है? बहुत सारे वाकयात आपने सुने, बहुत सारे मामलात आपने सुने होंगे। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कर लें। पीर महर अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं, वाह वाह वाह, कि जब गौर से सुनना, जब कल मैदाने महशर में तमाम नबी आएंगे अपने अपने उम्मती के वली को लेकर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नहीं तारीख तो आप ही दिए हुजूर। वाह वाह, वली अपने उम्मती, ईसा अपनी उम्मत की वली, वाह, इब्राहिम अपने वली को, इस्माइल इस्लाम अपने उम्मत के वली को, मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मत के वली को लेके आएंगे, हाथ उठाएंगे, कहेंगे देखो कयामत वालों, ये मेरी उम्मत के वली हैं। हर वली का तारुफ कराया जाएगा, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी आएंगे, अपने उम्मती में जो वली होंगे उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करेंगे। लेकिन जब इमामुल अंबिया की बारी आएगी, इमामुल अंबिया
किसी और को लेकर के नहीं बल्कि साथ में बेटा को लेके चलेंगे। कहेंगे सुनो सुनो, मेरे अबू बकर को रहने दो, उमर उस्मान और हैदर को रहने दो, अरे मेरे सहाबा को रहने दो। अगर तुम में ए मूसा व ईसा, अगर तुम में मेरे बेटे अब्दुल कादिर जैसा कोई वली है, क्या बात है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जैसा कोई वली है तो दिखा दो। पीर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने गौसे पाक, वाह 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 वाह। आप मेरे आका मेरे मुस्तफा किस पे फख्र करेंगे बोलो? वाह, जो हमारा पीर है, वाह, हमारे पीर का पीर है, जो हमारा पीराने पीर है, मेरे मुस्तफा उस पे फख्र करेंगे। हाथ उठा के कहेंगे, ए मूसा, ए ईसा, ए बाबा इब्राहिम, ए तमाम अंबिया, आपकी उम्मत में अगर कोई मेरे बेटा अब्दुल कादिर जैसा वली हो तो दिखा। पीर महर अली शाह कहते हैं कि जैसे ही गौसे आजम को लाया जाएगा सबके सर झुक जाएंगे, सब खामोश हो जाएंगे। कौन गौसे आजम, कौन पीराने पीर दस्तगीर? अब यहाँ से थोड़ा सा रुख हम मोड़ते हैं। क्या बात, क्या बात, नवाजिश, थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं इसलिए कि वक्त कम है। मेरे गौस जब पहली मर्तबा हज के लिए तशरीफ ले गए तो आपके साथ 20,000 का लश्कर जरा था, जो सिर्फ आपके मुरीद खास थे। जब लोगों को मालूम हुआ कि पीराने पीर हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो जितने मुरीदीन को खबर हुआ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अरे बड़े पीर साहब के साथ जाना है, नसीबे की बात न थी। बोलो आज शेख आजम आ जाए और उनके पीछे हमें नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, कायदे मिल्लत उम्रा को जाएं, हम उनके साथ चले जाएं। नसीबे की बात होगी ना कि मेरा पीर वहां मेरे लिए दुआ करेगा, और वो तो पीराने पीर हैं। कहने सुभान अल्लाह, पीरों के पीर है यार। जब गौसे आजम चले तो 20,000 मुरीदों का लश्कर चला आपके पीछे पीछे। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ जब मुकम्मल हुआ तो इमाम काबा, काबा का जो इमाम था, उसने देखा, कहा मैं काबे का इमाम हूँ, मेरे पीछे इतने लोग नहीं, और ये अजमी आया है, इसके पीछे इतना बड़ा लश्कर जर्रार है, 20,000 का लश्कर जर्रार है, इसके साथ इसके चाहने वाले, लगता है कि इस पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब तवाफ़े काबा मुकम्मल हुआ ना तो इमाम काबा आया, कहा आप आलिम हो, आप पीर हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आलिम हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ। कहा थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है, आप मेरे हुजरा में आए। सोचा था कि सवाल करूंगा, कुछ सवाल ऐसा करूंगा कि ये लाजवाब हो जाएंगे, लेकिन जब हुजरा में ले गया, कहा कुछ मैं पूछना चाहता हूँ। कहा बाद में, सवाल बाद में करना, पहले मैं पूछता हूँ उसका जवाब। तो इमाम काबा है ना, मैं पूछता हूँ उसका जवाब दे। कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। कहा मेरे आका ने गुस्ल फरमाया, हमेशा गुस्ल करते रहे, पानी जहां था वहां जाता रहा, लेकिन जब आप आखिरी मर्तबा गुस्ल फरमाया विसाले बाकमाल के बाद, जब आपको गुस्ल दिया गया तो उसका पानी कहाँ गया? क्या बात है, जब आपको गुस्ल दिया गया तो उसका पानी कहाँ गया? ये बताओ इमाम काबा। इमाम काबा सोचने लगा, कहा अच्छा ठीक है, मुझे मौका चाहिए 2 रोज का। कहा 2 नहीं 3 दिन ले लो, जाओ मुताला करके 3 रोज के बाद आना। गया, पूरी लाइब्रेरी खंगाल डाली, पूरी अहादीस सहा सित्ता खंगाल डाला, पूरी तारीख की किताबें पढ़ डाली, लेकिन कहीं से कुछ उसे मिला नहीं।
जब कहीं से कुछ उसे मिला नहीं तो परेशान हो गया, तो रोने लगा। सरकार की बारगाह में अर्जी पेश की, रोने लगा। ज़ारो कतार रोते रोते उसकी आंख लग गई। जब आंख लगी तो किस्मत बेदार हो गई ना। किस्मत जब बेदार हुई तो सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, ए इमाम काबा क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्या बात है? कहा हुजूर एक अजमी आया है। तो हुजूर मुस्कुरा दिए। कहते सुभान अल्लाह। हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर ने जब मुस्कुराया तो कहा हुजूर आप मुस्कुरा रहे, कहा बोलो सवाल करो। क्या आजमी ने कहा? कहा हुजूर अजमी ने एक सवाल किया कि आपका जब विसाल हुआ और उस वक्त जो गुस्ल दिया गया, उस गुस्ल का पानी कहाँ गया? नाला में गया, जन्नतुल बकी में गया, कहाँ गया? ये सवाल किया है उसने। मैंने पूरी लाइब्रेरी छान मारी है लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तो या रसूल अल्लाह आपने करम फरमाई, आप खुद तशरीफ ले आए, आपसे बेहतर कौन जवाब देगा, आप बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, मैं जवाब दूं या ये जवाब देगा? कहा या रसूल अल्लाह हमें जवाब चाहिए। कहा ठीक है, इससे जवाब ले लो। अब हुजूर का चेहरा कितना मुनव्वर होगा आप समझ सकते हो। और हुजूर के सामने किसी और का चेहरा मुनव्वर हो सकता है। अब ये 1000 पावर है, अब इसके बगल में 0 पावर लगा दोगे तो रोशन आएगा, रोशनी उसकी समझ में आएगी। सूरज के सामने एक बल्ब रख दोगे तो उसकी रोशनी समझ में आएगी? नहीं ना आएगी। तो अब उनका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया तो सरकार के साथ वाले जो थे उन्होंने जवाब दे दिया। अब जवाब जब दिया तो फजर का वक्त हो चला था। फजर की नमाज जल्दी जल्दी अदा किया, करने के बाद देखने लगे कि गौसे पाक हैं कि नहीं। नजर आ गए कि हैं सरकार मौजूद। लिया रूम में गए, कहा हाँ अजमी मौलाना आपने सवाल किया था, उसका जवाब हमें मिल गया है। कहा क्या जवाब मिला? किसने दिया जवाब? सरकार ने। कहा नहीं, सरकार ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार के बगल में एक शहजादे थे, उन्होंने जवाब दिया। बोले ना सुभान अल्लाह यार, उन्होंने जवाब दिया। कहा चेहरा तुमने देखा था, पहचाना? कहा नहीं, चेहरा तो पहचान में नहीं नजर आया, चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था। कहा अच्छा ये कपड़ा वही तो नहीं था? ये कपड़ा वही तो नहीं था? कहा हाँ यही तो कपड़ा था। इसका मतलब है वो कोई और नहीं, वो आप ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। कहा या आप कौन है? कहा मुझे अब्दुल कादिर जीलानी कहा करते हैं। हाँ, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अब अकीदत से कदमों में गिरा। कहा हुजूर अब आपको क्या बताना है, क्या आप तो उनकी औलाद हैं। हुजूर आप तो सब कुछ जानते हैं, अब सुनो गौर से, तवज्जो से सुनना। मेरे गौस ने क्या जवाब दिया था कि वो पानी कहाँ गया? आपने जवाब दिया कि सुनो, वो पानी उठाया गया, एक कतरा भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। जिब्रील ने सारे पानी को उठाया, कुछ हुरा ने बहिश्त के चेहरे का गाजा बना। बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गौसाला का पानी हुरा ने बही अपने चेहरे पे लगावे गाजा के तौर पे, और तू कहे मेरे जैसा बशर तेरे गौसाला का पानी तेरी बीवी ना पिए, तेरी बेटी ना जिस्म पे लगावे, और मेरे मुस्तफा के गौसाला का पानी हुरा ने बही अपने चेहरे पे लगाए और फख्र महसूस करे। कुछ तो उनके चेहरे का गाजा बन गया। और जो बचा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील इस सारे पानी को ले ले और पूरी दुनिया इंसानियत में इस जमीन पे छिड़क। क्या बात है? कहा मौला छिड़कने के बाद क्या होगा? तो कहा सुन, जहां जहां पे इस पानी का एक कतरा भी गिरेगा, जहां जहां पे जिस कत्ते अर्जी पे पानी का कतरा बनेगा, वहीं मेरा घर बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी मस
मस्जिद। वाह वाह। जहां पे मुस्तफा के गौसाला का पानी का एक कतरा गिरा है दुनियाए अर्ज पे, वहीं पे खुदा का घर बना है। अब बंदे खुदा आशिकाने मुस्तफा वहीं पे खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। और करो, किसी के रोकने से रुक जाएगा, किसी के दीवार खड़ी करने से रुक जाएगा। क्या बात है? अरे नादान, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि ये वो खित्ते अर्ज़ी है जहाँ पे नबी के गौसाला का पानी गिरा है। यहाँ आज नहीं तो कल मस्जिद बननी ही बननी। वाह 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 वाह। अब मस्जिद में आशिक मुस्तफा हो ना, बोलो कौन नहीं है? सब है। कौन है? अच्छा, नबी के गौसाला के पानी से किसको किसको प्यार है? कौन उसे चूमना चाहता है? बोलिए, अब सब चूमना चाहते हैं जी? तो अब यही सोचकर मस्जिद में 5 वक्त जाओ। अच्छा पैगाम। यही सोच कर जाओ कि खुदा की इबादत भी होगी, और शायद जहाँ पे हम सजदा कर रहे हैं वहीं पे नबी के गौसाला का पानी गिरा, वहीं पे कतरे गौसाला गिरा हो। अगर वहाँ पे कतरे गौसाला गिरा होगा और तुम्हारी पेशानी वहाँ पे लगेगी, तुम्हारी किस्मत बेदार, तुम्हारी किस्मत सवर जाएगी। अब नबी का जहाँ पे गौसाला का पानी गिरा है उसे अधूरा छोड़ोगे या मुकम्मल करोगे? बोलो, क्या बात है? तुम्हें दौलत मिली नबी के सदक़े, वाह। तुम्हें सरवत मिला नबी के सदक़े, बेशक। रुपया पैसा मिला नबी के सदक़े, बाल बच्चे दिए नबी के सदक़े। अब वहाँ पे नबी के गौसाला का पानी गिरा है। बोलो, आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें आप सुनते रहते हैं। बहुत मशहूर हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन मन अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, है ना? जिसने मस्जिद को बनाया खुदा उसे जन्नत में बना बनाया महल अता करेगा। सरकार ने ये नहीं किया कहा कि जो 1000 बोरी सीमेंट दे दे। सरकार ने ये नहीं इरशाद फरमाया जो मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेगा। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि लोग इस पे नहीं सोचते कि जन्नत में जाएगा कैसे, जब जन्नत में महल भी दे रहे हैं और जन्नत जाने की जमानत मुस्तफा ले रहे हैं कि मस्जिद बनाओगे तो जन्नत भी देंगे हम तुम्हें और जन्नत में महल भी तुम्हें अता करेंगे। क्या बात है? अब इस पे एक वाकया बस समाप्त कर लो, तकरीर मेरी, ठीक है? बगदाद शरीफ में एक वक्त था, एक दौर था कि एक बहुत अमीर बादशाह था। अब बादशाही था तो अमीर होगा। अब उस बादशाह ने ऐलान किया कि मैं एक सबसे बड़ी, बगदाद की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने जा रहा हूं। क्या बात है? और उस मस्जिद में मैं किसी के शेयर को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तन्हा अपनी दौलत से, अपने जेबे खास से मस्जिद बनाऊंगा और खबरदार कोई उसमें शरीक ना हो। सब लोग जाते थे, देखते थे, मस्जिद बन रही है, बड़ी तमन्ना, काश हम भी कुछ देते, काश हम भी कुछ देते थे, हम भी कुछ लगा देते, हम भी कुछ कर देते। लेकिन फौजी लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए, खबरदार कोई कुछ करे नहीं। एक लकड़हारा था, वो लकड़हारा जंगल से चला, उसकी भी बड़ी तमन्ना थी, गरीब इंसान था। उसने ये किया कि लकड़ियों का गट्ठर बिछाया, उस लकड़ी के गट्ठर में एक ईंट रखा और उस लकड़ी के गट्ठर को बांधा बड़े हिफाजत से और हाथ में उसके मुठ को, उसकी बंदिश को पकड़े रहा। और जैसे ही जहाँ पे ईंटा था, जैसे ही वहां पे आया, जान के खुद को गिरा दिया। और
और लकड़ी का गट्ठर खोल दिया, गिरा मुंह के बल, अनझटके में गिरा, खुद गिरा ना, उसे अंदाजा नहीं था, सामने के दांत टूट गए, लेकिन गम नहीं है, फिक्र नहीं है। अब सिपाही दौड़े और उसने दांत दिखलाया, अब खून जो ब्लड जो चलता हुआ देखा तो सिपाही बेचारे हमदर्दी करने लगे, हाँ गिर गया, कमजोर बूढ़ा इंसान है, गिर गया। लकड़ी सबको उठाया, उठा करके बांधा, इटवा वहीं पे, हाँ बोलो क्या बात है, इटवा वहीं पे रह गया। अब वो लकड़ी लेके घर चला गया, मस्जिद बन के तैयार। बादशाह ने ख्वाब में देखा जन्नत में चहलकदमी कर रहा हूँ, क्या बात है, अपने महल में हूँ, चहलकदमी कर रहा हूँ, लेकिन उसी के महल के बराबर जैसा बादशाह का महल, वैसे ही एक और महल, जैसे ही इसका कंगूरा वैसे ही उसका कंगूरा, जैसे ही जमुरद इसमें लगे वैसे ही जमुरद उसमें लगे, जैसे हीरे चांदी इसमें लगे वैसे ही हीरे चांदी उसमें लगे, सोने की दीवारें हैं, सब कुछ वैसे, नहर बह रही है, जारी है। अब जो गौर से देखने लगा बादशाह कि सब तो ये मेरे महल की कटिंग है, मेरे ही महल जैसा है। अब सर उठा के देखा जो देखा कि महल्ले का लकड़हारा है, महल्ले का लकड़हारा है, वो भी अपने बागीचे में टहल रहा है। अब बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह मैंने तो इतनी आलीशान मस्जिद, शाही मस्जिद बनाई तो मुझे जन्नत मिली, इसने कौन सा काम किया है कि इसे इतनी आलीशान जन्नत मिल गई है। अब वो सुबह उठा, सुबह उठ के लकड़हारे को बुलाया, लकड़हारे से कहा, ये लकड़हारे ये बता तूने कौन सा नेक काम किया? हुजूर कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। कहा नहीं तू बता, हमने एक मस्जिद ये बनाई आलीशान, तो मेरा महल अल्लाह ने जन्नत में बना दिया, तूने बनाया क्या? कहा हुजूर गलती माफ हो, जान की बख्शिश हो, और अब जान की बख्शिश हो या ना हो, महल तैयार है, ईटा तो लग गया, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अब यही करोगे ना, जान मार डालोगे, सर कलम कर दोगे, कर डालो। कहा बता तो क्या हुआ? कहा बस एक ईटा मैंने लगाया है, उस एक ईटा को लगाने के लिए मैंने अपने 2 दांत शहीद कर दिए, लेकिन इस दांत के जाने का गम नहीं है, बल्कि खुशी तो इस बात की है कि मेरा एक ईटा मस्जिद के दीवार में लगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ईटा मस्जिद के दीवार में लग गया। तुम एक दोगे, अल्लाह तुम्हें 10 देगा। तुम एक पेश करोगे, अल्लाह तुम्हें 10 अता करेगा। गिनो मत, गिन करके मत, उसकी मोहब्बत में आंख बंद करके दो। वाह, दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को खबर न हो। और जब कोई अपनी जात और शख्सियत को ना देखता अल्लाह की बारगाह देखा करता है, तो वो बुलंद से बुलंद मकाम पाता है। साहब हमारे मोइन क्या नाम, महमूदुल कादरी साहब ने वाकया बयान किया ना, सुना आपने? गौर से सुना कि हजरत अबू बकर भी लेके आए, उमर भी, उस्मान भी, सब लेकर के आए जी। और हजरत अबू बकर जब लेकर के आए तो क्या था मालूम है? उसमें हजरत माँ आयशा का झोला भी था, आपके कपड़े का बटन भी था, अपना बटन तोड़ दिया था, तोड़ के वो भी पेश कर दिया था, माँ आयशा का झोला भी दे दिया था। एक एक चीज पेश करती थी, और कैफियत ये थी कि आप अपने कपड़े को सत्र पोशी के लिए बबूल का कांटा लगा करके सिलाता कि मुस्तफा ने जबान खोली। मेरे जिस्म का मालिक, जान का मालिक मेरा मुस्तफा है, मुस्तफा ने जबान खोली है, तो अब मेरे पास कोई कह रहे ही क्यों? क्या बात है? मेरे पास तो सिर्फ उसका नाम है, उसकी याद, उसके इश्क, उसकी मोहब्बत रहनी चाहिए।
अब ये अदा ऐसी पसंद आई रब्बुल आलमीन को कि थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए वही लेकर। और जिब्रील जब आए सरकार की बारगाह में तो वही टाट का कपड़ा पहने हुए थे और वही बबूल का कांटा से सिले हुए थे। कहा जिब्रील आज ये नया लुक में आया, क्या बात है, नए लिबास में आए हो। कहा या रसूल अल्लाह अपने सिद्दीक को तो देखे, क्या बात है, आज तेरा सिद्दीक जिस लिबास में है रब का हुक्म है सारे फरिश्ते आज वही लिबास में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सिद्दीक़ अकबर। वाह वाह वाह, यही वजह है कि ये ईसार और कुर्बानी का जज्बा मेरे सिद्दीक को वो मकाम अता कर दिया कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने जिब्रील अमी से पूछा, ए जिब्रील बता अगर खुदा तुझे इख्तियार दे, अगर खुदा तुझे इख्तियार दे कि तू मेरी उम्मत में से किसी बशर की शक्ल को अपना ले तो कौन से बशर की शक्ल अपना? क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहेगा अगर रब तुझे इख्तियार दे? तो हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपका अबू बकर बनना गवारा। यानी गोया जिब्रील की भी ख्वाहिश है, जिब्रील की भी तमन्ना है या रसूल अल्लाह अगर मैं मुझे रब इख्तियार दे तो मैं अबू बकर बन के, क्योंकि अबू बकर की वफा क्या कहने। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बड़े नसीब की बात है, खुश नसीबी है, जन्नत बट रही है। आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, जन्नत हासिल करो। तुम एक लगाओगे अल्लाह तुम्हें 10 अता करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, वत्तबे सबीला मन अनाबे इलैया, और उनकी इत्तिबा कर जो मेरी तरफ माइल हो गए, जो मेरी तरफ मुतवज्जह हो गए, जिन्होंने मेरी कुर्बत पाली, जिन्होंने मेरी मारिफत हासिल हो गई, तू उनका गुलाम बन जा, तू उसकी इत्तिबा कर, उसकी पैरवी कर, उसके कदमों से लिपट जा, उसके दामन से वाबिस्ता हो जा, जो मेरी तरफ माइल हो गया, जिसकी तवज्जो मेरी जानिब हो गई, जो मेरा हो गया तू उसका हो गया हो जा। जब तू उसका हो जाएगा, जो मेरा हो गया तू उसका हो जाएगा, तो तू भी मेरा हो जाएगा। वाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के दिल में गौसे आजम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और सरकार गौसे पाक के फैजान के साये में हमें जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात